हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 7 के हिंदी के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे 6 वाले बच्चे जो हैं अब 7 में जा चुके हैं। तो 7 का पहला चैप्टर हम लोग आज शुरू करेंगे। मानव बनो। क्लास 7 का है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। जैसे मनुहार हो गया। मनुहार का मतलब होता है मनाना और या विनती करना। ठीक है। फिर आसरा का मतलब होता है किसी का सहारा लेना या इंतज़ार करना। मानव का तो आप लोग जानते होइएगा, इंसान या मनुष्य। और जरा का होता है थोड़ा या तनिक। तो ये जो कविता है मानव बनो, इसके कवि है श्री मंगल सिंह सुमन। तो जो एक पंक्तियाँ हैं जो अभी हम लोग देखे हैं, इसमें कवि पाठकों को इंसान बनने और स्वयं पर भरोसा करने की सीख देते हैं। कवि कहते हैं कि इंसानों से तो कई प्रकार की भूलें होती रहती है। उनकी कुछ अच्छे कार्यों को भी लोग भूल समझ बैठे हैं, जैसे प्यार करना किसी से या किसी रूठे हुए को मनाना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल तो यह है कि वह अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए किसी दूसरे का सहारा ले, किसी की राह तके या किसी का मोहताज हो। यह जो है मानव की सबसे बड़ी भूल है। मानव जो होता है, इंसान विलक्षण कार्यों को करने में सक्षम होता है। वो खुद सब कुछ कर सकता है, बस उसे अपने शक्तिशाली स्वरूप को याद करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। इसमें अश्रु का मतलब होता है आंसू। हाथ फैलाने का मतलब किसी से मदद मांगना। हुंकार का मतलब ललकार। और धरा का मतलब पृथ्वी। तो प्रस्तुत कविता जो है, इसमें कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में कि मानव को एक नई दुनिया का निर्माण करने के लिए लोगों को जो है लाचार नहीं बने रहना चाहिए। किसी के समक्ष इस हेतु हाथ नहीं फैलाना चाहिए, किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि विध्वंसी व भ्रष्टाचारी शक्तियों के खिलाफ लोगों को ललकारते हुए स्वयं उठ खड़ा होना चाहिए। लोगों को अपने अंदर की असीम शक्ति को, हम मानव के अंदर असीम शक्तियां हैं, उसको पहचानने की ज़रूरत है। उसको सही मायने में इंसान बनना चाहिए, जिससे कि जीवन का, हर एक मानव का जीवन का मकसद ही है अच्छा कार्य करना, महान कार्य करना। तो उस महान कार्य को करने के लिए अपना सर्वस्व जो है वो न्यौछावर कर देना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अब है उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कनकन हरा, मानव बनो मानव जरा। विश्व का मतलब होता है दुनिया, कनकन का मतलब होता है मतलब जर्रा जर्रा। तो इसमें कवि कहते हैं कि लोगों को हार नहीं मानना चाहिए, साथ ही हमें मेहनत से या संघर्ष से जी नहीं चुराना चाहिए। हमें हार नहीं मानना चाहिए। ऐसा करना जो है लोगों को शोभा नहीं देता है। संघर्ष की राह में अनेक बाधाएं आएगी, तो आने वाली बाधाओं को सोचकर हार मान लेना हम मनुष्य को शोभा जो है वो नहीं देता है, बल्कि उन्हें तो अपने मानव स्वरूप को याद करना चाहिए, जो सृजन में ईश्वर के बाद श्रेष्ठ है, और उन्हें कठिन परिश्रम कर इस दुनिया को बदल डालना चाहिए, जहाँ असमानता न हो, अत्याचार न हो और चारों ओर खुशहाली और शांति का वातावरण हो। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो
मानव जरा। कवि इस पंक्तियों के माध्यम से लोगों को क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए सजग व तत्पर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। कवि कहते हैं कि जो समय बीत गया उसके लिए पछताने से कोई लाभ नहीं है। अब आगे जो समय बाकी है उसका जो है पूर्ण रूप से सदुपयोग कर लोगों को क्रांति की मशाल उठा लेनी चाहिए। क्योंकि देखते हैं अक्सर लोग जो है जो बीत जाता है उस समय को लेकर पछतावा करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो बीत गया वो गया। हमें आगे का सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, और अब जो समय आगे बचा हुआ है उसका पूर्ण सदुपयोग करके क्रांति की मशाल उठानी चाहिए। चाहे उस मशाल की लपटों में जलकर हम स्वाहा ही क्यों न हो जाए, पर हमारे बलिदान को, हम जो बलिदान करेंगे उस बलिदान से धरती पर एक नए समाज की तो रचना होगी, जहाँ भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, असमानता, अमानवता तो नहीं होगी। तो कवि कहते हैं कि हमारी धरती सदा से ही महान क्रांतिकारियों को उत्पन्न करने में उर्वरा रही है, आगे रही है। पिछले कुछ समय से ऐसा न हो पा रहा है, और अब फिर से धरती को इस मायने में उर्वरा साबित करने का समय जो है वो आ गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ख़त्म हुआ। आगे के क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रही हूँ, आगे के क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर आगे की तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाए। जिस तरह से 5 क्लास 6 क्लास सारा हम लोग पढ़े हैं, उसी तरह से मैं हमेशा आप लोगों से वादा भी करती हूँ कि जैसे जैसे आप अगली क्लास में जाएंगे मैं आगे की तरफ बढ़ूँगी और आप लोगों का सारा जो है सब्जेक्ट कंप्लीट करवाऊँगी। तो मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।